हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू कोमल हाट ऑफिशियल। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं ट्रेड की गर्मा गर्म खबरें। लेकिन शुरू करने से पहले आपको याद दिला दूं कि आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइबर नहीं है। दोस्तों, आज की ताजा खबरें। प्रोड्यूसर रॉनी स्क्रूवाला और जरीना स्क्रूवाला ने 12 विडोज को, कोविड में जो विडोज हो गई, उन्हें मदद करने का फैसला ले लिया है। ये विडोज वो है जिनके पति कोविड की वजह से इस दुनिया में नहीं रहे, जिन पर घर चलाने का अब भार आ गया है और जिनके पास कमाई का कोई जरिया नहीं है। ऐसे 12 विडोज को आइडेंटिफाई किया गया है एंड रॉनी एंड जरीना स्क्रूवाला ने ये फैसला लिया है कि वो इन 12 विडोज के घरों को चलाएंगे, यानी उन्हें एम्प्लॉयमेंट, जो वाइव्स हैं उनको एम्प्लॉयमेंट देने की कोशिश करेंगे, बच्चों के एजुकेशन का खर्चा उठाएंगे, उनके खाने पीने की व्यवस्था करेंगे एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह जो वेरी इसेंशियल आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर है वो सहेंगे फॉर 6 फुल मंथ्स। उसके बाद ऑफ कोर्स अगर विडोज को एम्प्लॉयमेंट मिल गया तो डेफिनेटली अच्छी बात है। एंड ना केवल स्कूल का खर्चा, बच्चों के स्कूल का खर्चा, लेकिन कॉलेज का खर्चा भी स्क्रू वालाज ही बेयर करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि ऐसे और 100 विडोज का खर्चा वो उठाने के लिए तैयार है। फंटास्टिक, राइट? दूसरी फंटास्टिक न्यूज ये है कि सोनू सूद ने अपने मोगा डिस्ट्रिक्ट के गांव में वैक्सीनेशन ड्राइव करने का फैसला ले लिया है। वो इसलिए क्योंकि उनका कहना है कि अभी भी गांवों में लोग बहुत ज्यादा कन्विंस नहीं है कि वैक्सीनेशन, कोविड 19 के खिलाफ या कोविड 19 से लड़ने के लिए वैक्सीनेशन लेना कितना जरूरी है, और इसलिए इस पर काम शुरू हो गया है। वैसे ही प्रोड्यूसर, डिस्ट्रीब्यूटर और बिल्डर आनंद पंडित ने ये निर्णय ले लिया है कि वो एक वैक्सीनेशन सेंटर खोलेंगे अगेन फॉर कोविड 19 वैक्सीन। और तो और वो इफ्टरा यानी इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन डायरेक्टर्स एसोसिएशन के वर्कर्स के लिए वैक्सीनेशन ड्राइव को स्पॉन्सर करेंगे। हाल ही में आनंद पंडित ने अमिताभ बच्चन साहब और अजय देवगन के साथ मिलकर वैक्सीनेशन सेंटर्स बीएमसी के साथ खोले थे, जुहू में और दादर में। ये दोनों मुंबई में है। वैसे आपको बता दूं, यशराज फिल्म्स, यशराज स्टूडियोज ने वैक्सीनेशन ड्राइव बहुत इंटेंसिफाई कर लिया है। आदित्य चोपड़ा का सोचना है कि वो करीब 30,000 इंडस्ट्री के वर्कर्स, जिन्हें हम सिने वर्कर्स कहते हैं, उनको और उनके स्पाउसेस को भी अगर हो सके तो वैक्सीनेट करेंगे ताकि इंडस्ट्री जल्द से जल्द पटड़ी पर आ सके। वैसे ही द फिल्म एंड टेलीविजन प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया लिमिटेड के प्रेसिडेंट सिद्धार्थ रॉय कपूर और वाइस प्रेसिडेंट मनीष गोस्वामी ने यह फैसला लिया है कि वो अपनी, यानी गिल्ड की वैक्सीनेशन ड्राइव को इंटेंसिफाई करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग कम से कम समय में वैक्सीनेट हो जाए और इंडस्ट्री वापस प्री कोविड डेज की तरह फंक्शन करने लगे। और इस संदर्भ में गिल्ड ने फैसला लिया है कि वो 5,000 कोविशील्ड वैक्सीन FWICE को देंगे। FWICE यानी फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज को देंगे ताकि वो अपने मेंबरान को वैक्सीनेट कर सके, इनॉक्यूलेट कर सके। एक और खबर, बंगाली फिल्म एक्ट्रेस और टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस की एमपी नुसरत जहां ने यह कहा है कि उनकी शादी इनवैलिड है। उन्होंने कुछ समय पहले बिजनेसमैन निखिल जैन के साथ शादी की थी टर्की में, लेकिन उनका कहना है कि वो शादी इनवैलिड है क्योंकि उस शादी का रजिस्ट्रेशन इंडिया में आकर स्पेशल मैरिज एक्ट में उन्होंने किया ही नहीं था, यानी वो एक लिव इन रिलेशनशिप में थी। उन्होंने अपने एक्स बॉयफ्रेंड या एक्स हस्बैंड, जैसा भी आप देखते हैं, उन पर एलिगेशंस डाले हैं कि उन्होंने उनका पैसा लूट लिया। लेकिन निखिल जैन का कहना है कि वो नुसरत जहान को याद दिलाते रहे कि मैरिज को रजिस्टर करो, मैरिज को रजिस्टर करो, लेकिन नुसरत ने उनकी एक नहीं मानी। और तो और उन्होंने ये भी बताया है कि उन्होंने नुसरत को पैसे दिए थे, उनकी फाइनेंशियल मदद की थी, और अब जो भी उन पर एलिगेशंस डाले जा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ झूठ है। दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में
सुशांत सिंह राजपूत के जीवन पर जो भी फिल्में बनी हैं, उनके रिलीज को रोकने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट का यह कहना था कि जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई थी बाय सुइसाइड ऑन 14 जून लास्ट ईयर, तब मीडिया ने उस मौत को बहुत वाइड कवरेज दिया था और इसलिए उस मौत से जुड़ी और सुशांत सिंह राजपूत के लाइफ से जुड़ी बहुत सारी खबरें पब्लिक डोमेन में है। ये ऑर्डर दिल्ली हाईकोर्ट ने सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी के प्ली पर पास किया। यानी उनके पिताजी का यह प्ली था कि ऐसी फिल्मों को रोक दिया जाए, उनकी रिलीज को रोक दिया जाए। एंड एक ऐसी फिल्म है न्याय द जस्टिस। लेकिन न्याय द जस्टिस और सारी जो सुशांत सिंह राजपूत के लाइफ पर फिल्म बनी है, क्लेम टू बी फिल्म्स बेस्ड ऑन हिज लाइफ, उनके रिलीज को कोर्ट ने नहीं रोका, यह कहकर कि ये बायोपिक्स नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत से ही जुड़ी एक और खबर आपको पता होगा, कुछ समय पहले यानी 26 मई को, इसी साल के 26 मई को सुशांत सिंह राजपूत के रूम में सिद्धार्थ पिठानी को हैदराबाद से अरेस्ट किया गया था। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने उनको अरेस्ट इसलिए किया क्योंकि उनका सोचना है कि वो सुशांत को गांजा और वीड यानी ड्रग्स सप्लाई करते थे, उनके लिए खरीदते थे। अब नई खबर यह है कि सिद्धार्थ पिठानी ने कोर्ट से दरख्वास्त की है कि उन्हें बेल मिल जाए क्योंकि उनकी शादी है। उनकी शादी 26 जून को हैदराबाद में है। कोर्ट इस केस की सुनवाई बहुत जल्द करने वाली है। उनके लॉयर ने यह भी कहा कि देयर इज नो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस अगेंस्ट सिद्धार्थ। सुशांत के हाउस होल्ड स्टाफ ने यह दावा किया था कि सिद्धार्थ उन्हें ड्रग्स खरीद कर देता था, लेकिन यह स्टेटमेंट भी रिट्रैक्ट कर लिया था। प्लस सिद्धार्थ के लॉयर ने प्ली में यह भी कहा है कि सिद्धार्थ के पास एक भी ड्रग नहीं पाई गई थी, फिर भी उन्हें अरेस्ट कर लिया। एक और खबर पता है, महाराष्ट्र और दिल्ली जैसी जगहों में जो लॉकडाउन रिलैक्सेशन शुरू हो गया है, उससे फिल्म इंडस्ट्री को खुशी तो है कि धीरे धीरे करके वापस नॉर्मलसी आ रही है, लेकिन इतनी भी खुशी नहीं है क्योंकि फिल्में रिलीज होना नामुमकिन है। फिल्म इंडस्ट्री एक बहुत ही टिपिकल इंडस्ट्री है। यहां पर फिल्में ऑल इंडिया में एक साथ रिलीज होती है। अगर पार्शियल रिलीज हो यानी महाराष्ट्र और दिल्ली में हो जाए, महाराष्ट्र के भी उन डिस्ट्रिक्ट्स में जहां पर लॉकडाउन ईज हो गया है, जहां पर सिनेमाज को खुलने का परमिशन दे दिया गया है, तो फिर बाकी इंडिया में पायरेसी बहुत जल्द हो जाती है। और उसके बाद आप सिनेमा घर में बाकी इंडिया के सिनेमाज जब खुलते हैं, उन सिनेमा घरों में आप उस फिल्म को रिलीज कर ही नहीं सकते हैं। रिलीज करेंगे तो भी कलेक्शंस ना के बराबर होंगे। एज अगेंस्ट दिस, अगर हम होटल इंडस्ट्री की बात करते हैं, महाराष्ट्र के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में अगर होटल्स को खोलने की परमिशन दी जाती है, तो इट डजंट मैटर कि रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र में या रेस्ट ऑफ इंडिया में होटल्स नहीं खुल रही है, क्योंकि जहां पर परमिशन मिल जाता है होटल खोलने का, वहां की होटल्स तो अच्छा बिजनेस कर सकती है। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में ऑल इंडिया या यूं कहिए ऑल वर्ल्ड में एक साथ फिल्म रिलीज होती है। और इसलिए ये अनलॉक प्लान जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का या दिल्ली गवर्नमेंट का अनाउंस किया गया है, महाराष्ट्र में 5 लेवल अनलॉक प्लान है। यानी लेवल 1 की डिस्ट्रिक्ट्स में सिनेमास फंक्शन कर सकते हैं, खुल सकते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो दिस डजंट रियली मीन टू मच फॉर द फिल्म इंडस्ट्री, एटलीस्ट नॉट फॉर द एग्जीबिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर। हाँ, अगर शूटिंग की परमिशन दी जाती है, यानी लेवल 1 डिस्ट्रिक्ट्स में शूटिंग्स हो सकती है, एंड माइंड यू ये लेवल्स भी चेंज होते रहेंगे डिपेंडेंट अपॉन द पॉजिटिविटी रेट, COVID-19 positivity rate, and the number or the percentage of oxygen beds being utilized in those districts. तो अगर कोई डिस्ट्रिक्ट में शूटिंग की परमिशन दी जाती है, तो एटलीस्ट वहां पर प्रोड्यूसर्स शूट कर सकते हैं, अपनी अंडर प्रोडक्शन फिल्मों की शूटिंग हो सकती है, नई फिल्में शुरू हो सकती है। लेकिन फिल्म के रिलीज के मामले में दिस लॉकडाउन रिलैक्सेशन डज नॉट मीन एनीथिंग टिल ऑलमोस्ट द एंटायर इंडिया के सिनेमास खुल जाते हैं। इसी से जुड़ी एक और खबर, महाराष्ट्र में द मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया एंड सिंगल स्क्रीन सिनेमा ओनर्स महाराष्ट्र के मिनिस्टर्स से लगातार मिल रहे हैं, उन्हें यह बताने के लिए कि उनकी क्या मुसीबतें हैं लॉकडाउन के दौरान। दे आर प्लीडिंग फॉर अ लॉट ऑफ एग्जेम्पशंस एंड अ लॉट ऑफ रिलीव्स एंड फॉर द फिल्म इंडस्ट्री टू स्टार्ट अगेन। हाल ही में वो डेलीगेशन महाराष्ट्र के रेवेन्यू मिनिस्टर से मिला एंड मुंबई के गार्डियन मिनिस्टर से भी मुलाकात की।
दोनों मिनिस्टर्स ने अश्योरेंस दिया है डेलीगेशन को कि वो चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे के साथ बात करके कुछ पॉजिटिव स्टेप्स जरूर लेंगे। होप पर दुनिया कायम है। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा ये न्यूज वाला वीडियो? कमेंट सेक्शन में जाकर अपने कमेंट जरूर पोस्ट कीजिएगा। एंड जैसा मैं हमेशा इन दिनों कहता हूं, स्टे सेफ, स्टे रेलेवेंट एंड ऑफ कोर्स स्टे ट्यून्ड।